अंत में यदि बाबा की याद में होंगे तो गति हो जाएगी, है ना। लेकिन अंत में तो बहुत सारी बातें आएंगी। बाबा कहते अभी भी रिहर्सल करवाता हूँ, तो देखते हैं कि किसी की मृत्यु देख के हार्ट फेल हो जाता है ना, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते अंत में तो इतने सारे तूफान आएंगे, विकारों के भी, प्राकृतिक आपदाओं के भी, है ना। जैसे अकाल मृत्यु का नाच होगा। तो ऐसे समय पर जब हम बाबा की याद में रह सकेंगे तब तो अंतमते सोगति होगी। लेकिन ऐसे समय में बाबा की याद में रहने के लिए हमें क्या चाहिए? निडर होना पड़ेगा और अवस्था हमारी साक्षी हो, है ना। ये दो बातें आज बाबा हमें समझा रहे हैं। निडर बनना है और अवस्था साक्षी होगी, तब अंतमते सोगति होगी। अब इसको आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेंगे। निडर, यहाँ कौन है जो बिल्कुल निडर हैं? बिल्कुल निडर हैं, ऐसे बैठे हैं, कोई भी हाथ नहीं उठा रहे हैं, है ना। और जो निडर हैं भी कहते हैं तो देखना है हम डरते नहीं, डराते तो नहीं है ना। क्योंकि कई ऐसे होते डरते नहीं हैं पर डराते हैं। तो निडर जो है वो भी चेक करना पड़े कि निडर है। अब बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा को डर लगता है, डर का संस्कार है। और डर के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो एक बार ना एक भाई आया, तो वो माउंटेनियरिंग करता था। तो पहाड़ चढ़ते ना माउंटेनियरिंग, तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़े हैं, एवरेस्ट तक भी गया है। तो जब पहाड़ चढ़ते हैं तो वो तो बहुत सारे वेदर कंडीशंस उनको भी जैसे सहते हैं ना, सर्दी गर्मी सब, प्रचुर ठंड, सब कुछ सहते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है कि जिस टोली के साथ गए हैं पहाड़ चढ़ने, फिर उसमें से कोई ऐसा है जो बीच में चढ़ते चढ़ते दम तोड़ दिया ना, शरीर छोड़ दिया। तो अचानक किसी को मरते भी कईयों को देखा है। कितने प्रकार की अचानक शरीर की व्याधियां आ जाती हैं उस यात्रा में, वो भी देखा है। तो जब वो आए तो फिर उनको समझा रहे थे आत्मा का चैप्टर, तो सुनाया कि आत्मा जो होती है निर्भय होती है। तो कहते हैं हाँ वैसे मुझे डर नहीं लगता है ना, मुझे ज़्यादातर आप अगर पूछें तो डर तो मुझे नहीं लगता है। तो मैंने उनको कहा तो कि आप थोड़ा बताएं अपना अनुभव। तो फिर उन्होंने ये बातें कही कि मैंने तो कईयों को अपने सामने सामने ऐसे मरते देखा, और कितनी प्रकार की, जैसे अपने भी कभी पाँव में कोई चोट आ गई, कभी कुछ आ गया, ऐसी ऐसी ठंड की परिस्थितियों में हम रहे, इतने वेदर्स में रहे, कभी पत्थर से गिर गए, कभी कुछ हुआ। तो डर जो है वो थोड़ा कम ही है। तो मैंने उनको कहा जब कोविड आ गया और आप जब जा नहीं पा रहे थे, है ना, क्लाइंबिंग के लिए, तो आपको डर नहीं लगता था कि ऐसा ना हो कि मैं कभी भी पहाड़ ही ना चढ़ पाऊँ? तो कहते हाँ ये बात राइट है कि कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन हो गया तो इस बात का डर ज़रूर होता था कि क्या कभी भी जिस कार्य के लिए या जिस काम के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बहुत इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ।
मुझे जैसे पहाड़ों में ही आनंद आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कभी दोबारा जा भी पाऊँगा या नहीं, तो उस बात से मुझे तकलीफ़ ज़रूर होती थी। तो आप देखो कि हर एक का डर अलग है ना। और कई बार अगर कोई परिस्थिति नहीं आती तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ हमारा डर छुपा हुआ है ना। तो सिचुएशन में वो डर जो है वो इमर्ज होता है। तो ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि कई बार जब परिस्थिति नहीं आई होती है तो हमें लगता है शायद हमारे अंदर डर का संस्कार नहीं है। मैं कई बार ये अनुभव क्लास में भी सुनाती हूँ। एक भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं शरीर के हिसाब से, तो जब ज्ञान में आए तो उनकी शरीर की आयु लगभग 70 वर्ष की थी। तो उस समय पर भी हम कहते थे ना मृत्यु का भय, तो मुझे कहते थे मृत्यु का तो भय नहीं है दीदी, है ना, तो मरने से तो नहीं डरता मैं, ऐसे ऐसे कहते थे। तो फिर 2 साल पहले लगभग उनको 10 वर्ष हो गए थे ज्ञान में चलते हुए। तो मुझे एक दिन कहते हैं आपसे कुछ बात करनी है, बैठो। तो मैं बैठी तो मुझे कहते हैं आपको याद है जब मैं कोर्स करने आया था और आप बताती थी कि मृत्यु का भय लगता है, बाबा कहते हैं, तो मैं कहता था मुझे नहीं लगता है। तो अभी मुझे रियलाइजेशन होती है कि मुझे मृत्यु का बहुत भय है। तो मैंने कहा कैसे होती है? तो मुझे कहते मेरा जब मैं ज्ञान में आया था ना, मेरा कोई मित्र संबंधी शरीर नहीं छोड़ा था उस समय, है ना। आसपास सब ठीक थे, माता पिता भी जीवित थे। और इस यात्रा में चलते चलते जैसे जैसे एक एक का शरीर छूटते देखा ना, क्योंकि 70 वर्ष के तो आसपास के भी जो फ्रेंड सर्कल है, मित्र संबंधी भी हैं, वो भी उसी आयु के हैं। तो कहते धीरे धीरे जैसे जैसे हर साल कोई ऐसे शरीर छोड़ते गए ना, तो अभी पिछले वर्ष से मुझे ऐसे रियलाइज़ होता है कि मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा। तो शायद जब बाबा कहता था मृत्यु का भय, तो मैं सोचता था कि मैं मरूंगा नहीं, या कभी सोचा नहीं था मृत्यु के विषय में, तो डर नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे एक एक शरीर छोड़ते गए हैं तो अभी लगता है कि पता नहीं अंत में मैं मरना नहीं चाहता, या इस प्रकार के संकल्प मुझे आने लगे हैं, मरने से डर लगता है। तो अब आप देखो कि ये जो भय है ये आत्मा का कितना डीप संस्कार है। और ये जो भय है ये किस कारण से है? तो भय का कारण होता है देहाभिमान और विकर्म। हम द्वापर युग से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन कर्म करते आए हैं, है ना। और जितने हमने विकर्म किए हैं उतना आत्मा की जो आत्मिक स्थिति है वो नीचे आती चली गई। और जितना आत्मा कमज़ोर होती चली गई है उतना उसका अटैचमेंट, मैं और मेरापन बढ़ता चला गया, है ना। जितना विकर्म करते हैं उतना आत्मिक स्थिति कमज़ोर होती है, उतना फिर वो आत्मा जो है वो मैंपन, मेरेपन का सहारा लेती है ना। जैसे आप देखो कि जैसे बैसाखी होती है ना, जो चलने के लिए सपोर्ट लेते हैं, तो जब टांग टूट गई होती है तो बैसाखी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे ही ये जो मैंपन, मेरापन है, पुरानी दुनिया के वस्तु, व्यक्ति, वैभव से लगाव है, वो बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे
आत्मा अंदर कमज़ोर होती जाती है। और जितने पाप कर्म करते हैं उतना आत्मा की आत्मिक शक्ति घटती है, उतना बाहर अटैचमेंट बढ़ता है ना। तो जब बाहर अटैचमेंट बढ़ता है तो फिर नेचुरल है कि जब हमारा अटैचमेंट पुरानी दुनिया के विनाशी और परिवर्तनशील व्यक्ति, वस्तु, वैभव से होगा तो हमें डर तो बहुत लगेगा, क्योंकि जो विनाशी और परिवर्तनशील है वो बदल ना जाए, खो ना जाए, वो भय तो हमेशा रहता है। लेकिन हम इतना अटैच्ड क्यों हैं? क्योंकि आत्मिक शक्ति बहुत कम है ना। आज आप देखो रिलेशनशिप्स में भी कितनी इनसिक्योरिटी और अटैचमेंट हम देखते हैं कि नहीं? आजकल कितनी इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट। फ़ोन किया, अगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, युगल ने या किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, तो अंदर ऐसे संकल्प चलाते हैं कि पता नहीं, है ना, हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो गया है, हमें छोड़ देंगे, हमें ये कर देंगे। आप सोचो कहाँ कहाँ मन के घोड़े दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी इनसिक्योरिटी अंदर है। तो हर चीज़ जो हम करते हैं, हमारे मन में जो संकल्प आते हैं, वो सब कुछ तो हम आत्मा की क्रिएशन है ना। तो आत्मा जितनी कमज़ोर है उसके संकल्प भी वैसे ही चलते हैं। तो ये जो इनसिक्योरिटी के संकल्प हैं, भय के संकल्प हैं, ये सारे संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि आत्मा बहुत कमज़ोर है। और जब वो कमज़ोर है तो पुरानी दुनिया के वस्तु, व्यक्ति, वैभव के सहारे से चल रही है। और जैसे ही उस सहारे में कुछ डाउट आने लगता है कि ये व्यक्ति या ये वस्तु कहीं हिलने डुलने लगे हैं, या कुछ इनकी संभावना होने लगी है कि परिवर्तन हो जाएंगे, तो आत्मा की इनसिक्योरिटीज़ जैसे पूरी जाग जाती हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम जब कमेंट्री करते हैं तो हम कहते हैं मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा आँखों से देखती हूँ, मैं आत्मा मुख से बोलती हूँ। उसका मतलब क्या है कि मेरे देखने, सुनने, बोलने सबका आधार मेरी आत्मिक स्थिति है। जैसी मैं हूँ मुझे वैसा ही दिखाई देता है, जैसी मैं हूँ वैसा ही मुझे सुनाई देता है। अगर मेरे अंदर भय का संस्कार है तो मुझे हर चीज़ में खतरा सुनाई देगा। हर दृश्य में ऐसा लगेगा कि मेरा कुछ छिन रहा है, लुट रहा है ना। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ है ये वहाँ काम करने लगती हैं। मुझे एक बार एक बहन कहती है कि मैंने मुरली में सुना कि विनाश होगा तो मुझे डर लगने लगा। तो क्यों? क्योंकि भय के संस्कार से के साथ मुरली भी सुनेंगे तो भय ट्रिगर होगा, है ना। मैंने कहा लेकिन बाबा ने तो कहा ना कि तुम जब विनाश होगा तो उसके लिए कैसे तैयारी करो, वो बाबा सिखा रहे हैं और नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। तो कहते हैं हाँ, पर वो सुनाई नहीं देता है, बस विनाश होगा सुनाई देता है। तो क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ सुनते हैं, देखते हैं तो अपने संस्कारों से। इसीलिए आज बाबा ने कहा ना ज्ञान और योग भाई बहन है। तो जब ज्ञान भी सुनते हैं तो बाबा की याद में सुनना पड़े, आत्मिक स्थिति में सुनना पड़े। क्योंकि अगर थोड़ा सा योग का स्नान करके ज्ञान सुनने नहीं बैठे हैं तो उसमें भी क्या होता है, मुरली सुन रहे हैं लेकिन अपने अंदर के संस्कार जो हैं, कमज़ोर संस्कार, वो ट्रिगर होते रहते हैं। इसीलिए जब मुरली सुनते हैं तो अपने को आत्मा समझ और बाबा मुझे पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, लायक बनाने के लिए ये समझकर सुनना होता है। मुरली भी बहुत साक्षी होकर, जब आत्मिक स्थिति है तभी साक्षी हो सकेंगे। नहीं तो क्या होता, देहाभिमान में मुरली सुनते हैं तो उसमें मुरली में भी कोई बात आएगी
तो अपने अंदर का भय, ईर्ष्या, कोई भी चीज़ जैसे ट्रिगर होने लगेगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो भय का संस्कार है ये एक कमज़ोर आत्मा का संस्कार है, और जितना हमने पाप कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं। अब विकर्म क्या होते हैं? अब जब हम पाप कर्म कहते हैं, विकर्म कहते हैं, तो सुनने में ना, क्योंकि हर बात जो है, हर शब्द, क्योंकि पाप शब्द जो है भक्ति में हमेशा पाप शब्द बहुत लोडेड रहा है ना। पाप सुनने से जैसे कोई जैसे बड़े दुखी होके पूछते हैं क्या हमने ही बहुत सारे पाप कर लिए क्या, है ना। क्योंकि पाप जो है वो बड़ा भारी शब्द है भक्ति में। लेकिन बाबा कहते पाप क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन हमने कर्म किए हैं, वही कर्म पाप कर्म है। आज आप किसी को भी पूछो, अपने आप को पूछो, सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक कौन सा ऐसा कर्म है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन नहीं करते। अभी बाबा के बने हैं तो थोड़ा शिफ्ट हुआ है, नहीं तो पहले तो हर कर्म जो है वो विकारों के अधीन ही होता है। सुनना, देखना, कुछ भी करते हैं विकारों के अधीन ही करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अब ये कोई ऐसा नहीं है कि पाप कर्म जो है वो कोई मैंने ही कर लिए हैं द्वापर युग से होते ही पाप कर्म है, तो सबने ही पाप कर्म किए। अब लेकिन मुझे सबका नहीं सोचना, मुझे अपना सोचना है। तो मेरे भी पाप कर्म हुए 63 जन्मों में। अब वो जो पाप कर्म है, उन पाप कर्मों की गति ऐसी रही कि आत्मा की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। जैसे जैसे एक एक कर्म आत्मा करती गई, विकारों के अधीन आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई। अब बाबा कहते हैं जब कमज़ोर आत्मा हो जाती है तो फिर उसका लगाव हो जाता है पुरानी दुनिया के वस्तु, व्यक्ति, वैभव से, शरीर से, है ना। इसीलिए आजकल आप देखो किसी को बीमारी, छोटी सी बीमारी, है ना। जैसे मुझे एक भाई कहता था दीदी मुझे एंग्जाइटी हो गई। मैंने कहा कैसे हुई? तो कहता है पेट में दर्द हुआ। तो वो जैसे ही दर्द हुआ तो मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, बोला कुछ नहीं है। फिर दर्द हुआ, फिर गया। ऐसे करते करते डॉक्टर कहता कुछ नहीं है, यहाँ दर्द होता। मेरी सोच चलने लगी, मुझे कुछ हो तो नहीं गया, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही। ऐसे करते करते कहता मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है कि दीदी मैं आपको सच में बताता हूँ, शायद कभी पेट में दर्द ना भी हो रहा हो तो मुझे साइकोलॉजिकली फील होता रहता है। वो मुझे अपने मुख से कहता है कि मैं इस बात को कभी कभी महसूस भी करता हूँ कि मुझे साइकोलॉजिकल पेन भी पेट में होता है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये शरीर का दर्द मन का बन गया है या मन का दर्द शरीर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। तो ये क्या है? ये भय। जैसे ही शरीर में कुछ होगा तो आजकल भय आ गया है बहुत, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना निकल जाए। अब मान लो, देखो सिंपल सी बात है, कलयुगी शरीर है। अब शरीर में 5 तत्व तो तमो प्रधान ही है ना। तो मानो शरीर में कोई बात हो गई तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो उस बीमारी का इलाज होगा या नहीं होगा इलाज होगा तो करा लेंगे, नहीं होगा तो उसके साथ जी लेंगे इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? अब आपके सोचने से तो कोई शरीर का कुछ हो नहीं जाएगा, है ना। लेकिन आप देखो कि सारे दिन छोटी सी भी दर्द हो जाएगा ना तो सारे दिन उसको लेके बैठे रहेंगे, संकल्प चलाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर से बहुत अटैचमेंट हो गया है। कमज़ोर आत्मा ना ऐसे बेल की तरह होती है, जहाँ देखेगी चिपक जाएगी, चढ़ जाएगी। तो उसको हर चीज़ से, इस पुरानी दुनिया के शरीर से संबंध में, है ना, संबंध दुखदायी हो, सुखदायी हो, हर चीज़ में डर लगता है ना। देखो उसको खोने का डर भी रहता है जो रोज़ मार रहा है। मैंने ऐसे भी आत्माएं देखे, एक तरफ कह रहे ये फलाना मेरा रिलेटिव मुझे रोज़ पिटाई कर रहा है,
और दूसरी तरफ कहते डर लगता है ये इनको कुछ हो ना जाए। तो मैंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत है, ये भी आज बुद्धि काम नहीं करती कि ये सुख देने वाला है या दुख देने वाला है, सबके साथ अटैचमेंट है ना, क्योंकि आत्मा इतनी कमज़ोर है कि अक्ल बिल्कुल काम नहीं करती। शरीर से अटैचमेंट, संबंध से, धन से, नौकरी से, पैसे से, प्रॉपर्टी से, हर चीज़ से अटैचमेंट है आत्मा को। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारा अटैचमेंट और अटैचमेंट के साथ फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ चेंज, ये दिन भर चलता रहता है। और बात बात में वो जो फियर है, क्योंकि परिवर्तनशील संसार में जिसके साथ हम अटैच्ड हैं वो तो नित्य परिवर्तन हो रहा है ना। संबंध में कभी कोई ठीक से बात कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी फ़ोन उठा रहा है, कभी नहीं उठा रहा है। अब हमारा फियर जो है वो रोज़ अप एंड डाउन चल रहा है, और ये फियर का संस्कार बढ़ रहा है। शरीर है, थोड़ा कुछ होता है ठीक होता है, फिर कुछ होता है, और हमारा जो ये भय का संस्कार है ये जैसे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये बार बार ट्रिगर हो रहा है। तो अब ये जो बाबा कहते हैं, ये जो भय है, ये जो डर है, जो विकर्मों के कारण आत्मा के अंदर बैठ गया है, उसको भगाने का साधन क्या है। और देखो, भय को तो जीतना पड़ेगा। क्यों जीतना पड़ेगा? क्योंकि अगर डर का संस्कार होगा तो अंत में तो छोटी सी हलचल होगी, हार्ट फेल हो जाएगा। अंत मते सोगति क्या होगी? रस्सी के सांप से तो मर जाते हैं, हाँ वैसे सांप से क्या ही होगा है ना। तो बाबा कहते हैं फिर अंत मते सोगति कैसे होगी? अंत में बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तब तो जाकर वाया शांति धाम सुख धाम जाएंगे। तो उसके लिए डर के संस्कार को तो जीतना पड़ेगा। तो बाबा ने हमें आज बहुत अच्छी बात कही कि अगर डर लगता है तो उसके लिए क्या करो? इंश्योर करो सब कुछ, है ना। बाबा ने हमें आज समझाया कि ये जो विकर्म किया, विकर्म क्यों किया? क्योंकि विकार है अंदर, है ना। तो अब विकर्मों से जो डर जन्म लिया उसका सल्यूशन क्या है? श्रेष्ठ कर्म करने होंगे, है ना। जिससे खाता बना है डर का, वैसे ही तो चुक्त होगा। तो अगर विकारों के अधीन कर्म करने से डर का संस्कार बना है तो फिर उस संस्कार पर विजय पाने के लिए हमें अब श्रेष्ठ कर्म करने होंगे, है ना। जानकी दादी जी हमेशा कहती थी, अभी देखो जानकी दादी जी को सभी याद कर रहे हैं इस समय पर, और दादी की बातें सारी याद आ रही हैं। तो दादी कहती थी डर लगता है ना तो श्रेष्ठ कर्म कर, है ना। क्योंकि बाबा की ये श्रीमत है कि जिसको डर लगता है वो श्रेष्ठ कर्म करे। लेकिन श्रेष्ठ कर्म कब होंगे? जब मैंपन मेरापन नहीं होगा। जहाँ मैंपन मेरापन है वहाँ सारे भ्रष्ट कर्म होते। मैंपन मेरापन है, आत्मा में मैं आत्मा की जगह देह अभिमान है, और वस्तु व्यक्ति वैभव पुरानी दुनिया का यदि उसमें हमारा मेरापन है तो फिर हमारे से सदा पाप कर्म होते रहते हैं, विकारों के अधीन हम कर्म करते हैं। इसीलिए बाबा कहते अब मैं बाबा का, और बाबा का मेरा तन मन धन सब कुछ बाबा का, बाबा की श्रीमत पर सब कुछ करना है, विकारों के अधीन नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा इंश्योर करो। इंश्योर करेंगे ना, इंडिविजुअल इंश्योर करेंगे तो फिर इंडिविजुअल प्राप्ति भी होगी, और बाबा कहते भारत भी सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। क्योंकि भारतवासी जब इंडिविजुअली बाबा को बलिहार जाते हैं तो भारत भी स्वर्ग बन जाता है। तो बाबा कहते अब इंश्योर करो, मैं कुछ नहीं, मैं आत्मा, और मेरा सब कुछ बाबा का। और तन मन धन जब बाबा का समझकर चलेंगे तो उसको सिर्फ श्रीमत पर लगा सकते। तन मन धन कहाँ लगाना है? श्रीमत पर, है ना।
तो ना मैंपन है न मेरापन है, मेरा न तन है न मन है न धन है, सब कुछ शिव बाबा का है और शिव बाबा की श्रीमत के बिना नहीं लगेगा। एक भी संकल्प, बोल, कर्म, लेन देन कुछ भी हमारा श्रीमत के बाहर ना हो, तब जाकर हमसे श्रेष्ठ कर्म होंगे और तब जाकर हमारा ये जो विकर्मों का खाता चुक्त होगा, तभी जाकर ये जो भय का संस्कार है वो खत्म होगा। और ये प्रैक्टिकली हमने देखा, आज हमें कोई भी देखता है तो कहते हैं आप लोगों में निर्भयता है ना, लेकिन निर्भयता कैसे आई? तो निर्भयता खाली मैं फियरलेस हूँ करने से नहीं आएगी। निर्भयता आती है इस फॉर्मूला को समझने से कि विकारों के अधीन होकर कर्म करने से भय आया है। तो अब जब हम श्रीमत के आधार से सब कुछ करेंगे तो निर्भयता आती जाएगी। ये बहुत डीप स्पिरिचुअल समझ है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं अबला, है ना। आज बाबा अबला, और आज बाबा ने अबला शब्द कहा है ना, लेकिन रोज़ बाबा हमें क्या कहते हैं? शिव शक्ति बनो। तो अबला नहीं बनना, है ना, क्योंकि आप देखो अबला और अबला जो होती है ना, बाबा कहते हैं, आज बाबा ने कहा कि पुरुष चोले में भी सजनियाँ हैं और स्त्री चोले में भी सजनियाँ हैं। तो ऐसे ही अबला जो है बाबा आत्मा को कह रहे हैं। तो आत्मा पुरुष चोले में भी अबला हो सकती है, स्त्री चोले में भी अबला हो सकती है ना। तो ये जो अबला और दूसरा है शिव शक्ति। तो हम शिव शक्ति हैं कि अबला हैं, वो हमें विचार करना है। क्योंकि बाबा ने कहा जो अबला होते हैं ना, उनको थोड़ा किसी ने कुछ कहा तो उधर उनकी बात के प्रभाव में चले जाएंगे। कभी बाबा की तरफ खींचेंगे, कभी उनकी तरफ खींचेंगे, पतितों की तरफ। ऐसे ही माया जो है उनको तंग करती रहती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मुरली जब हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब हमारे अंदर सब चीज़ स्पष्ट होगी, है ना, हर बात हमारे अंदर स्पष्ट होगी, हमें ज्ञान बहुत क्लियर बुद्धि में होगा और साथ साथ बाबा की श्रीमत पर चलकर शक्तिशाली बने होंगे, तो हमारे अंदर परख शक्ति होगी, है ना, कि हम जान पाएंगे कि ये जो सामने कोई व्यक्ति इतनी बातें हमें कह रहा है या समझा रहा है या कुछ भी कह रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि वो जो पतित है और जो उसके विकारों की पूर्ति मेरे द्वारा हो रही थी, अभी जब मेरा तन मन धन पवित्र बनता है तो उसको उस बात से तकलीफ है ना। देखो क्या है कि बाबा कहते हैं कि जब कोई हमें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है ना, हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, तो बाहर से पतित दुनिया में बहुत हमारी काउंसलिंग करना शुरू करते हैं सभी ना, कि तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है, तुम्हें ये हो गया है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या सीख रहे हो। तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि पतित आत्मा जो है ना, जैसे बाबा जो है सुख का सागर, तो बाबा को इंटरेस्ट है कि हमारा तन मन धन पवित्र बने। लेकिन दुनिया में हर पतित आत्मा का इंटरेस्ट है कि हमारा तन मन धन पतित बने, है ना। जो पतित होता है उसको बहुत लाभ है यदि हमारा तन मन धन विकारों में जाए। और हर एक कोई ना कोई आत्मा जो है देहधारी पतित, वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम शक्तिशाली बन रहे हैं या पवित्र बन रहे हैं, तो वो उस तरफ हमें बहुत खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उनकी गलती नहीं है, वो तो ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन अगर तुम शिव शक्ति की जगह अबला हो है ना, अगर आत्मा के अंदर समझ की कमी है, शक्ति की कमी है, तो फिर वो परेशान होती रहेगी। और अगर समझ शक्ति की कमी नहीं है तो फिर वो आत्मा के लिए कोई विघन ही नहीं है, क्योंकि कहने वाला कहेगा, उसको शुभ भावना दे के आगे बढ़ जाएंगे। अभी देखो, मुझे एक बहन कहती थी कि आजकल क्या है, शादी की तो आजकल ज़रूरत भी नहीं है ना, पहले ही
अब संबंध में सभी रहते हैं, तो मुझे कहती थी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो, मैं बहुत इनसिक्योर रहती थी हमेशा। तो वो जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो बहुत, मुझे जो भी कहता मैं करती, है ना, डांटे तो सुनती, उठ कहो तो उठे, बैठ कहो तो बैठे, क्योंकि मेरे अंदर था कि कोई तो मिला है ना। मुझे बहुत लोनलीनेस की प्रॉब्लम थी, तो मुझे वो मिला था तो मैं उसकी सारी बातें सुनती थी। अभी क्या हुआ कि जब से मैं ज्ञान में आई हूँ तो अब मेरी तो बुद्धि काम करने लगी है, तो मैं, क्या होता है, कहीं पे उसको टोक देती हूँ, कहीं पे कह देती हूँ कि नहीं ये ऐसे ठीक नहीं है या ये बात ऐसी नहीं है। तो कहती मैंने तो उसका ऐसा रौद्र रूप देखा जो पहले देखा ही नहीं था। वो इतना क्रोध कर रहा है आजकल, और बार बार वो ब्रह्मा कुमारी इसको गाली देता, वो इसको गाली देता। तो कहती वो इतना आजकल नाराज़ होता है और इतनी गालियाँ देता है। अब दीदी मेरा तो सिर दुख जाता है, और मैं तो ऐसा कुछ कह भी नहीं रही हूँ, मैं तो कोई ऐसी भी ज्ञान की भी बात नहीं कर रही हूँ। तो आप देखो कि व्यक्ति को अगर आपके वल्नरेबल होने से भी लाभ मिल रहा है, तो जैसे ही आप शक्तिशाली होंगे तो आप पे कितना फोर्स यूज़ करेगा। वो कहती, वो मुझे आधे आधे घंटे बैठ के प्रश्न पूछता रहता है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। वो मुझे 50 तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ज्ञान जो है वो झूठा है। तो वो कहती, लेकिन दीदी मैं आपको बताऊं, 2 साल में पहली बार वो 3-3 घंटे मेरे साथ स्पेंड कर रहा है। पहले नहीं करता था, फ़ोन भी नहीं उठाता था, आजकल 3-3 घंटे बैठ के मुझे समझा रहा है। क्यों समझा रहा है, इतना समय क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसको अभी वो नहीं मिल रहा जो उसको पहले मिलता था, है ना। वो जो इनसिक्योर आत्मा से जो हमेशा वो गिड़गिड़ाना, तड़पना वो चलता था, वो जो उसको सुख मिलता था वो उसको अब नहीं मिल रहा। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारी चीज़ है, अगर हम अबला हैं, अकल नहीं आई है, तो फिर हम इसमें फिर डावाडोल होने लगेंगे, है ना। फिर अभी वो 3 घंटे समझा रहा है, फिर कल उसका फिर फ़ोन उठाने के लिए आप तड़पने लगेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए इन बातों को समझना पड़े कि जब हम अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलने लगेंगे, तो हर तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। क्योंकि पतित दुनिया में जब हमारा तन मन धन पतित है तो कई देहधारी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम पवित्र बनने लगेंगे तो उनका वो जो हमारे तन मन धन को शोषित करके जो वो सुख ले रहे थे, वहाँ से जब उनको, है ना, हट जाता है वो, तो उनको बड़ा दुख होता है। फिर वो उसके लिए इतनी सारी बातें करेंगे, बल प्रयोग करेंगे। लेकिन बाबा कहते उसमें भी हमें इतनी, अब देखो कई बार क्या होता है, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो सामने वाला तो जो कर रहा है, लेकिन यहाँ हम खुद भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हमारी जो अंदर की स्ट्रगल है वो उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो तो एक्टर है, वो अपना ड्रामा में पार्ट बजा रहा है, और देखा जाए तो वो अपना पार्ट बहुत अच्छा बजा रहा है ना। लेकिन हमें जो तकलीफ़ है वो किस कारण से, अभी हम शिव शक्ति नहीं बने, अभी हम अबला हैं, है ना। तो अबला है तो इसीलिए वो जो अंदर, जब वो बाहर कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो अंदर जो हमारे असुर जाग रहे हैं उनका हम संहार नहीं कर पा रहे, है ना। अब कामी जब प्रताड़ना कर रहा है तो अपने अंदर भी तो विकार है ना। तो वो जो मोह का विकार है, मानो अपने अंदर काम नहीं है पर मोह है, तो उस मोह से हम पीड़ित हो रहे हैं। देह अभिमान वाला बहुत ज़ोर से बोल रहा है, डरा रहा है, लेकिन आपके अंदर भी तो भय है ना, इसीलिए आप डर रहे हैं। तो जब तक हम अपनी चीज़ों पर विजय नहीं पाएंगे तब तक हम विजयी नहीं बनेंगे, अपने विकारों पर विजय पानी है। और इसीलिए बाबा कहते हैं, लेकिन फिर बाबा ये भी कहते हैं कि जब ब्राह्मण से देवता बनेंगे तो क्षत्रिय की स्टेज तो क्रॉस होगी ना, तो पहले युद्ध होगी, लेकिन उस युद्ध के बीच भी अंदर जैसे हम भी स्ट्रगल करेंगे, उधर से बातें आएंगी, तो हमारे अंदर की भी इनसिक्योरिटीज़ या दुख या भय सब कुछ ट्रिगर होगा। लेकिन उस सब के बावजूद जब हम सर्व समर्पण करके चलेंगे, जब हम अपने को ट्रस्टी समझकर चलेंगे
कोई विकर्म नहीं बनाएंगे। मन में कितने भी तूफान आए लेकिन फिर भी शुभ भावना शुभकामना से चलेंगे। वाणी कर्म में नहीं कोई विकर्म बनाएंगे तो धीरे 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 ये तूफान शांत होंगे और फिर हम आत्मा जो है हम अपने निर्भय स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और जब हमारे अंदर विकार नहीं होंगे तो हम साक्षी बनेंगे। साक्षी क्या होते हैं? साक्षी माना सब कुछ देखते, सब कुछ सुनते, हर परिस्थिति में रेस्पॉन्ड भी करते, इमोशनल नहीं होना, है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, चिंता, भय, ईर्ष्या, ये सब इमोशंस हैं। और ये जो 7 गुण हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, ये फीलिंग्स हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं अपनी गुड फीलिंग्स में स्थित रहेंगे, इमोशनल नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर दुख का संस्कार है तो कोई सीन देख के दुख ट्रिगर होगा, भय का संस्कार है तो वो ट्रिगर होगा। लेकिन अगर हमने अपने संस्कारों को परिवर्तन कर दिया है तो फिर हर सीन देखते हुए हमारी अवस्था कैसे होगी? हम ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप होके रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि सीन में रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन रिस्पॉन्स हम इमोशनल होके नहीं, अपने ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेह स्वरूप में स्थित होकर देंगे। और बाबा कहते हैं जब ऐसे निर्भय और साक्षी बनेंगे तो फिर अंत में बाबा की याद के आधार से अंतमति सुगति को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।